मैंने एक बाग लिखा है, शाख हैं, पत्ते हैं, सफ़र है, रास्ता है, फिर अपने मंसूबों का सुराग लिखा है। बाग में पत्तों पे दाग लिखा है, मैंने आंसुओं के समुंदर में आग लिखा है। दहकते मशालों पे, चमकते शहर में, मैंने अंधेरे वर्क पे चिराग लिखा है। क्या बात है, क्या बात है। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। मुद्दे की बात क्या है कि बाउंड्री बाउंड्री लाइन, जो लाइनें हमने पढ़ी वही तरह की लाइनें, लेकिन लाइनों को अगर तुम देखोगे, फिलोसॉफिकली देखोगे, तो बहुत बड़ा मैटर है। टॉपिक तो कुल मिला के फिलोसफी से ही रिलेटेड है, तो उसी पे हम बात करने वाले हैं। हमें क्या लगता है बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री को हम सिंपल क्या समझते हैं कि बाउंड्री मीन्स सिर्फ जो चीज़ें हम प्रोटेक्ट करते हैं, जिन चीज़ों को हम सिक्योर करते हैं, हम बस उन्हीं चीज़ों को, मतलब उसी टर्म को बाउंड्री समझते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कुछ प्रोटेक्ट किया है, कुछ सिक्योर किया है, तो ये जो बाउंड्री है यही सिर्फ बाउंड्री कहलाती है। बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे टर्म जो हैं वो समझने वाली चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये बाउंड्री है तो बाउंड्री के अंदर जो चीज़ें हमने सिक्योर करी है उसके अपोजिट में चीज़ें आ जाएंगी। मतलब यहाँ पे फिर उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी, जितना भी कुछ मटेरियल होगा, सब बाउंड्री के बाहर चला जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे हमारा घर है, घर 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 की डेफिनेशन, मतलब कि अगर बात करो घर की डेफिनेशन क्या होती है कि बहुत सारे घर किस चीज़ से बनता है, बहुत सारी बाउंड्रीज से घर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो इसलिए हम घर बनाते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है, ये वर्ड है, मतलब इस चीज़ को जो डिफ़ाइन करेगा यही बाउंड्री है। शब्द भी बाउंड्री है। बाउंड्री सिर्फ लिटरल नहीं होती है, बाउंड्री सिर्फ आप मटेरियलिस्टिक नहीं है कि हाँ मतलब आपने खींचा तो वही बाउंड्री है। बाउंड्री शब्दों में भी बाउंड्री होती है कि ये जो वर्ड है, ये वर्ड कहीं ना कहीं एक बाउंड्री बनाता है कि इस वर्ड में जो डिफाइन होगा, इस वर्ड में जो चीज़ हमें समझ आएगी, उसका मतलब होगा कि घर का मतलब तो आप समझते ही हो, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम अपना सामान रखते हैं, जहाँ पे हमारी फैमिली होती है, वो चीज़ होती है। अब ये चीज़ बड़े लेवल पे वर्क करती है, मतलब छोटे मोटे उसमें अगर आप देखोगे तो नहीं, बहुत बड़े चीज़ों पे वर्क करती है। जैसे कि हम सबसे पहले, मतलब हम बिल्कुल सिंपल से चलते हुए आगे बढ़ेंगे। ये अगर लाइन है, ये अगर बाउंड्री है, तो बाउंड्री में क्या होता है कि ये न्यूट्रलिटी है। ये सीधी लाइन, ये न्यूट्रलिटी का सिंबल है। उसके अलावा एक साइड 3 चीज़ें हम समझने वाले हैं सब। जैसे ये है बायसनेस, इधर बायसनेस है, इधर क्या जाता है, थर्ड पर्सपेक्टिव। थर्ड पर्सपेक्टिव इधर आ जाएगा। 3 चीज़ें ही सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं इस पूरे पूरे जो पूरा टॉपिक है। बायसनेस कि हम, जैसे कि हम घर की डेफिनेशन को लेते हैं, तो जब हम घर की बात करते हैं तो हम पूरी दुनिया को एक साइड में कर देते हैं, पूरी दुनिया को दूसरी साइड में कर देते हैं। हम घर को ही वन साइड अपने तरफ लेते हैं, उसी चीज़ में लेते हैं। न्यूट्रलिटी का कोई मैटर ही नहीं होता। जब बात न्यूट्रलिटी की करी जाएगी तो वहाँ पागलपन आ जाएगा। न्यूट्रलिटी यहाँ पे क्या होगी कि बिना घर के तुम्हारा रहना। आज के सोसाइटी में बिना घर के रहना समझ लो बहुत ही बुरा माना जाएगा कहीं ना कहीं, कि हाँ तुम तो मतलब क्या ही हो, आवारा हो। थर्ड पर्सपेक्टिव की वो बात आ जाएगी कि आपने पूरी दुनिया कॉन्कर कर ली है, आपने सब कुछ, पूरी दुनिया को ही घर बना दिया है, तो वो पॉइंट आ जाएगा। बट हम अपने पॉइंट को लेके बायस हैं, जैसे कि पूरी सोसाइटी, मेजॉरिटी सोसाइटी का होती है कि एक बायसनेस क्या होगा कि हाँ वो घर को एक कमरे को घर मानेगा, या जितना भी उसका बड़ा घर होगा उसको ही वो घर मानेगा, उसकी ही डेफिनेशन को लेके चलेगा। तो मेजॉरिटी सोसाइटी यही मानेगी। तो ये बायसनेस होता है कि हाँ हम सोसाइटी के साथ चलते हैं। अब थोड़ा से लेवल अप करते हैं 1 सेकंड के लिए।
तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बायसनेस, न्यूट्रलिटी और हमारा थर्ड पर्सपेक्टिव। अब जैसे कि वर्ड, जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी टर्म्स हैं, जितनी भी बातें होती हैं सोसाइटी में, सारी चीज़ें इसी पे वर्क करती हैं। सब कुछ इसी तरीके से वर्क करता है कहीं ना कहीं बाउंड्री में। अब जैसे कि हम निगेटिव की बात करते हैं, अगर हमारा निगेटिव इधर आ गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इधर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बाउंड्री का एक बहुत सिंपल सा रूल है जो इंसान कंसिडर ही नहीं करता, जो हम जिस चीज़ को ध्यान में ही नहीं लाते हैं, वो ये होती है कि अगर हमने एक क्वालिटी को बाउंड किया है एक साइड पे, तो दूसरा पॉइंट खुद से ही क्रिएट हो जाएगा। अगर हमने पॉजिटिविटी को बाउंड किया है, किसी के अंदर कोई पॉजिटिव आइडिया है, उसको हमने बाउंड किया है, उसको हमने कहीं ना कहीं एक साइड में लेके आए हैं, तो दूसरी साइड खुद ही क्रिएट हो जाती है। इस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं, जैसे कि क्या होता है कि एक हम डी हैं और हमारा कोई दोस्त है वो सी है, दोस्त तो वैसे भी सारे सी होते हैं, और कोई तीसरा इंसान जो आर है, हम डी है, हमारा दोस्त सी है, हम तीसरे बंदे किसी आर के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। हम जो डी है, सी हमें डी आर के बारे में कुछ बताएगा, सी आर के बारे में क्या बताता है, यही कहीं ना कहीं हमारे थॉट में बाउंड्री क्रिएट करेगा। जैसे कि आर के बारे में सी ये बताता है कि फलाने बहुत अच्छे हैं, आर बहुत अच्छा इंसान है, इधर गुड है, इधर गुड है, इधर बैड है। इसकी क्वालिटीज़, इसका जो भी है, इसका अपीयरेंस, इसकी जो भी पर्सनालिटी है, उस चीज़ को लेके हमारा थॉट, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो किस तरफ जाएगा। अगर इसके बारे में सी ने आर के बारे में अच्छी बातें बताई, उसको बहुत अच्छे से हमारे सामने रखा कि हाँ वो इंसान बहुत अच्छा है और उसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, उससे दोस्ती करी जा सकती है, उसकी तारीफ़ करी, तो हम उसको इस तरफ लेके आएंगे, उसको गुड में डालेंगे। अब क्या होता है कि जो बैड क्वालिटीज़ होती हैं, जो मतलब कि कहीं ना कहीं अच्छी बातें नहीं होती हैं, वो खुद ही दूसरी साइड पे चली जाएंगी, बैड साइड पे चली जाएंगी। हम उसको इस चीज़ से नहीं जान रहे हैं, हम आर को, हम जो डी हैं, हम आर को अच्छा ही इंसान मान रहे हैं, उसको हमने एक साइड पे बाउंड कर दिया है, जिसको लेके हम कहीं ना कहीं बायस हो जाएंगे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेके क्रिएट हो जाएगा, गुड वाला क्रिएट हो जाएगा। बैड वाली चीज़ें हम दूसरे के लिए रख देंगे, हम उसके लिए नहीं रखेंगे, बट कहीं ना कहीं उससे हम अलग हटा ले रहे हैं। मतलब कि ये आर है, आर के बारे में हमारा पॉइंट गुड हो जाएगा, तो ये जो बैड वाली क्वालिटीज़ हैं ये दूर होती चली जाएंगी, हम उसको बैड नहीं मानेंगे। अब जो तीसरा पॉइंट ऑफ है, तीसरी जो चीज़ है वो है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी क्या कैसे है कि हम आर के बारे में जब कुछ जानते ही नहीं थे, सी ने जब हमें बताया तब हमने उसको कहीं ना कहीं इस तरफ रखा, तो जब हम अगर आर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे तो हमने उसको न्यूट्रल ही रखा, हमने उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा, उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचा, हमने बस उसको एज इट इज़ लिया, जिस तरीके से हर इंसान को हमने लिया, जिसको भी नहीं जानते। यानी कि न्यूट्रलिटी यहाँ पे चलती है, न्यूट्रलिटी ऐसे चलती है, हम अगर उस किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, किसी चीज़ के बारे में हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है, हम बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, तो वो यहाँ की चीज़ें होती हैं बिल्कुल सीधी, गुड इधर हो जाएगा, बैड इधर हो जाएगा, क्योंकि ये बाउंड्री है। अब बाउंड्री का यहाँ मतलब ये निकल के आता है कि बाउंड्री न्यूट्रल पोजीशन है, अनबायस है। अगर हम इधर आ जाएंगे तो ये बायस हो जाएगा, इधर भी चले जाएंगे तो बायस हो जाएगा। हम डी हैं, हमें उसके बारे में गुड कैसे पता चला, क्योंकि सी ने बताया हुआ है। अब सी ने क्या पता हमें मैनिपुलेट किया है, क्या पता हमें इन्फ्लुएंस किया है, मुझे नहीं पता, बट हम कहीं ना कहीं बायस हुए हैं दोनों ही तरफ। तो ये चीज़ होगी सबसे पहली चीज़। एक और लेवल आगे बढ़ते हैं, लेवल अप करते हैं, तो क्या होता है कि हर सोच तुम्हें हमें बांटती है, हमारे मॉरल्स, हमारे एथिक्स, हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी, हमारे हर एक चीज़, हमारे थॉट भी कहीं ना कहीं हमें बांटते हैं। अभी बात आएगी थॉट बाउंड्री की। तो क्या है कि हमारी हर एक चीज़ हमें बांटती है, हम किसी भी तरह की कोई भी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। अगर आप आइडियोलॉजी की बात करते हो
तो हम अगर आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं तो उसको लेके भी हम बायस होते हैं। हमारी सोसाइटी क्या मानती है, हमारे घर वाले क्या मानते हैं, किस तरह का बिलीफ सिस्टम है हमारा, वो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर बाउंड्री क्रिएट करता है। हम एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, किसी खास रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो वो रिलीजन हमारा इस तरफ आ जाएगा, उसके अलावा जितने भी दुनिया में रिलीजन होंगे दूसरी तरफ चले जाएंगे। हम कुछ नहीं मानते, हमारा किसी भी तरह का कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, तो हम न्यूट्रलिटी पे रहते हैं। और हम न्यूट्रलिटी पे मेजॉरिटी टाइम हम न्यूट्रलिटी पे तो घंटा नहीं रहते हैं, हम या इधर होते हैं या उधर होते हैं। क्योंकि ये जो सोसाइटी होती है, जो घर वाले होते हैं, मेजॉरिटी लोग क्या होता है कि वो एक साइड पे ही होते हैं। चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, हर टॉपिक पे हम किसी न किसी साइड ही होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो रिलीजियसली हो, हर तरह से हम किसी न किसी तरफ होते हैं। अब हमारे मॉरल्स की जैसे बात करो कि हमारी सोच भी कहीं ना कहीं हमें बांटती है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं थॉट बाउंड्री का, कि थॉट बाउंड्री किस तरीके से वर्क करती है। जैसे कि अगर हम बात करें कौवा की, अगर हम एक इधर हम डी हैं, इधर हमारा कोई दोस्त सी है, तो हम जो डी हैं हमने एक ही वर्ड, हम दोनों के ही माइंड में एक टाइम पे एक वर्ड डाला गया कौवा। अब यही अगर कौवा हमारे दोनों के ही माइंड में सेम टाइम पे डाला गया, तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक तरह से ही चीज़ें सोचें, हम शायद थोड़ा से कुछ ना कुछ डिफरेंट सोच सकते हैं। जैसे कि वो डिपेंड करता है कि हमारा किस तरीके से, कितना पास्ट में उस कौवा को लेके, कौवा वर्ड को लेके कितना हमने क्या फेज करा है। जैसे कि क्या पता हम शायद इस बारे में सोचे कि कौवा की बात आए तो हम उस कहानी को याद करें, जिस कहानी में एक मटके में कौवा पत्थर डाल के पानी का लेवल बढ़ा रहा है और फिर उसके बाद पीने आता है। हमें शायद ये कहानी याद आए, हमारे दोस्त को शायद ये याद आए कि उसका दोस्त याद आए, वो क्योंकि ये सी है, ये सी थोड़ा सा रेसिस्ट है, तो ये जब कौवा की बात आती है तो ये अपने दोस्त को याद करता है। एक दोस्त है जो हमारा काला है, हम वो उसको याद करता है। तो एक ही थॉट, मतलब सेम वर्ड, कहीं ना कहीं हम दोनों को ही बांटते हैं। एक और चीज़ जैसे पॉलिटिक्स की बात आ जाए, पॉलिटिक्स, सिर्फ वर्ड पॉलिटिक्स की बात आ जाए, इधर हम हैं, इधर हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त जो सी है, तो हम दोनों ही कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिक्स वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में शायद कि गांव का प्रधान आ जाए, मतलब हमारे दिमाग में प्रधान आए, और हमारे दोस्त के दिमाग में शायद प्रधानमंत्री आ जाए जब पॉलिटिक्स की बात आ जाए। क्योंकि पॉलिटिक्स यहाँ भी है, पॉलिटिक्स यहाँ भी है, लेकिन थॉट की बाउंड्री कैसे वर्क करती है कि वो हमें इस तरीके से बांटेगी कि वो हमारे हम जितना अवेयर होंगे, या हम जितना नॉलेज या इंफॉर्मेशन गेन किए रहेंगे पास्ट में, जितना हमारी मेमोरी में जितनी भी चीज़ें कहीं ना कहीं पहले से रहेंगी, उन्हीं पे वर्क करता है कि हमें क्या ध्यान आएगा। हमारा थॉट किन चीज़ों को कहीं ना कहीं निकालेगा, किन चीज़ों पे हमारा थॉट लेके जाएगा, ऐसा होता है, इस तरीके से वर्क करता है। ये इसी का रीज़न है कि बीच में बाउंड्री इसी तरीके से वर्क करेगी इस चीज़ की। उसके अलावा अब अगर जैसे आप पॉलिटिक्स के अलावा आप रिलीजन की बात करते हो, तो रिलीजियन में क्या होगा, रिलीजियन और बुरा हमें दिखाता है, और ही खतरनाक, मतलब कि इसका वो होता है रिलीजियस थॉट में हम इंसान, कोई रिलीजियस होता है, कोई स्पिरिचुअल होता है। अब एक ही थॉट, एक ही स्टोरी, पास्ट की कोई स्टोरी, किसी भी तरह की कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से वर्क करती हैं। एक इंसान एक प्रैक्टिस जो बोली जाए उससे वो उस तरीके से उस प्रैक्टिस को ना करे, या दूसरा इंसान उस प्रैक्टिस को थोड़ा डिफरेंटली करे। यही रीज़न है कि रिलीजियन में सेक्ट्स बढ़ते हैं। हम किसी भी रिलीजन की कोई भी आइडियोलॉजी को उठा लें, हुआ क्या है कि सेक्ट क्यों बटे हैं, क्योंकि हर रिलीजियस प्रैक्टिस, हर इबादत करने का तरीका इसी रीज़न से अलग हुआ है। यही एक रीज़न है जिससे बहुत सारे डिफरेंस बने हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस, जैसे कि मुस्लिम्स में नमाज में ही 4 तरह की नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, 4 इमाम आपको मिलेंगे, 4 तरह की नमाज़ें पढ़ी जाएंगी, अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं। आप
सिर्फ नमाज बड़ी चीज़ हो गई, आप सिर्फ दुआ की बात कर लो, दुआ नमाज के बाद दुआ की बात कर लो, दुआ भी कई लोग हर इंसान हर तरीके से करेगा। चार तो सिर्फ बांट दिया गया है कि इससे आगे ना बढ़े, बट जो कहीं ना कहीं जो थॉट होता है ये तो समझ लो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकलिटी ही अगर इतना ज़्यादा बदल चुकी है, प्रैक्टिकलिटी में ही इतने डिफरेंस आ चुके हैं, तो आप सोचो कि हर इंसान का जो अपना थॉट होता है वो कितना डिफरेंस हो जाएगा। दुआ की बात करो, दुआ भी लोग बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं, हर कोई अलग अलग तरीके से करेगा। रीज़न क्या है? रीज़न यही बाउंड्री है कि हमारा थॉट किसी और तरीके से वर्क करता है, दूसरे का थॉट किसी और तरीके से वर्क करता है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे। ओके, तो इससे थोड़ा और सब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और हाई लेवल पे इसको लेके जाते हैं। हमारे थॉट्स, हमारी कन्वर्सेशन और हमारे आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे अंदर बाउंड्रीज़ पैदा करती हैं। जैसे कि हमारा जो थॉट होगा, ज़रूरी नहीं है कि हमारा थॉट हम दूसरे पे भी अप्लाई कर सकें। हमारा थॉट खोखला भी हो सकता है, हमारे आइडियाज़ खोखले भी हो सकते हैं। आइडेंटिटी बाउंड्री की सबसे ईज़ीएस्ट फॉर्म है और सबसे एविल पॉलिटिक्स और रिलीजन है। जैसे कि क्या होता है कि अगर आप आइडेंटिटी की बात करो, आइडेंटिटी क्या होती है? पहचान, नेम। इधर हिंदू है, इधर मुस्लिम है, सिंपल लेते हैं। आइडेंटिटी सिर्फ हिंदू या मुस्लिम, ये दोनों सिर्फ नेम है। रमेश, सुरेश, नरेश यहाँ पे आ जाएंगे, सलमान, शाहरुख, इरफान यहाँ पे आ जाएंगे। ये बाउंड्रीज से चिपके होते हैं, समझ लो। नाम जो आइडेंटिटी होती है, वो जो पहचान होती है, वो सिर्फ समझ लो बाउंड्री से चिपकी होती है। जो न्यूट्रलिटी है, जो बाउंड्री न्यूट्रलिटी का सिंबल होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि रमेश, नरेश, सुरेश वो कट्टर हिंदू हो या बिल्कुल ही अपने मतलब अपने आइडियाज़ को लेके, अपना जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है उसको लेके बहुत ही ज़्यादा बायस हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि सलमान, शाहरुख जो भी हैं मुस्लिम नाम वाले, वो ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम बिल्कुल कट्टर मुस्लिम हो, बिल्कुल मतलब कि हिंदुओं से बिल्कुल दूर रहने वाले हों। वो भी मतलब कि न्यूट्रल हो सकते हैं। वो मतलब कई सारी चीज़ों में, मतलब सोसाइटी वर्क कैसे करती है, इसी तरीके से करती है कि इन लोगों को इधर भी काम पड़ सकता है, इधर से, मतलब सोसाइटी चलेगी, दोनों एक दूसरे को लेके चलेंगे। ये इस तरीके से सोसाइटी वर्क करेगी कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे कि एक सिंपल सी चीज़, रिलीजन, सारे ही रिलीजन क्या बोलते हैं कि हम सबको कहीं ना कहीं सबको बराबर लेके चलते हैं, सबको ही कहीं ना कहीं एक बेहतर हम हक देने की बात करते हैं। लेकिन रिलीजन में प्रॉब्लम यही है कि तुमने अगर किसी चीज़ को बाउंड कर दिया है, किसी थॉट को बाउंड कर दिया है, किसी आइडियोलॉजी को बाउंड किया है, तो इसका मतलब है दूसरा थॉट, दूसरी आइडियोलॉजी वो खुद ही बाहर हो गई। अगर मुस्लिम्स ने अपने थॉट को, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एक टाइप में रखा है, एक डिफिनेशन में रखा है, एक तरह के लोगों को एक मतलब पहचान दी है कि इधर दाढ़ी वाले रहेंगे, इधर मतलब कि कुर्ता पैजामा पहनेंगे, तो समझ लो ये जो मतलब कि ये जो भी गेटअप है, ये जो भी अपीयरेंस है यहाँ का, ये इससे अलग हो जाएगा खुद ही। तुम शायद ये बात नहीं समझ रहे हो कि हमने सिर्फ अपने आप को ही तो बाउंड किया है, हमने सिर्फ अपने आप को ही एक पहचान तो दी है। बट ये बात सही है कि हमने सिर्फ अपने आप को एक पहचान दी है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। बट यहाँ पे मैटर ये आ जाता है कि दूसरा खुद ही क्रिएट हो जाता है कि जो चीज़ बाहर होगी, जो चीज़ दाढ़ी कुर्ता में नहीं होगी, वो खुद ही कहीं ना कहीं अगेंस्ट चली जाएगी, हमारी जो बाउंड्री है उससे बाहर चली जाएगी। मीन्स कि हमने, ये हज़ारों लोग हैं यहाँ पे, अब ये हज़ारों लोग यहाँ पे अगर हैं और सारे लोग बिल्कुल ही न्यूट्रल हैं, बट हमने बाउंड्री खींची है एक लेवल की, वो बाउंड्री में एक तरफ के लोग मतलब कि इधर भगवा वाले आ जाएंगे, भगवा कुर्ता पहनने वाले, इधर हरा कुर्ता पहनने वाले, तो मीन्स कि इधर मुस्लिम हो जाएंगे, इधर हिंदू हो जाएंगे, खुद ही बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। उसको तुम ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम, ऐसा नहीं है कि तुम दूसरे को बाउंड कर रहे होते हो, दूसरे को तुम बाउंड कर रहे होते हो, ऐसा नहीं है। तुम सिर्फ अपने आप को कहीं ना कहीं किसी बाउंड्री में डाल रहे होते हो, यही चीज़ खुद ही दूसरा पॉइंट क्रिएट कर देती है। ये फ्री रहता है, फ्री रहेगा, फिर भी ये क्रिएट हो जाएगा।
अब ये कितना मतलब कि कितना ख़तरनाक हो जाता है, ख़तरनाक क्यों हो जाता है? इसलिए बताते हैं कि जब हम मतलब कि जब 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 जैसे ही हम मतलब हमारी जैसे रिलीजियस आइडियोलॉजी होती है, हमारी रिलीजियस आइडियोलॉजी में हमने अपनी पहचान को लेके हम सिर्फ़ आइडेंटिटी जो होती है, जैसे कि मतलब कि इधर 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 भगवा कुर्ता आ जाएगा, इस तरफ हरा कुर्ता आ जाएगा, इस तरफ मतलब कि हरा रंग आ जाएगा, इस तरफ चुर्की आ जाएगी, इस तरफ दाढ़ी आ जाएगी, इधर इधर मुस्लिम है, इधर हिंदू हैं। अब ये न्यूट्रलिटी है। बात ये है कि ये सब रंग हैं, ये सब सिर्फ़ मतलब कि अपीयरेंस है, ये सिर्फ़ ऊपरी पहचान है। बट क्या हुआ है कि ये न्यूट्रलिटी से दूर होता जाएगा धीरे-धीरे, ये सारी चीज़ें न्यूट्रलिटी से दूर होती जाएँगी। जब बात आइडियोलॉजी की आएगी, जब तुम सिर्फ़ पहनावे से नहीं, तुम सोच से भी कहीं न कहीं डिफ़रेंस क्रिएट करोगे, तो तुम दूर होते जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो आइडियोलॉजी है वो तुम्हें साथ नहीं लेके चल सकती है। ये बिल्कुल क्लियर बात है और इंडिया में यही सबसे सिंपल तरीका है जो पॉलिटिकली यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे लोगों को अलग करने के लिए, क्योंकि लोग इस तरीके से ना चल पाएँ एक दूसरे के साथ न्यूट्रलिटी के साथ, बल्कि यहाँ पे चलें। एक्सट्रीमिज़्म यहाँ पे आ जाएगा, एक्सट्रीमिज़म यहाँ पे आ जाएगा, एक्सट्रीमिज़म यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जब तुम न्यूट्रलिटी से जितना दूर होते जाओगे उतना ही तुम अपने रिलीजन को लेके, अपनी आइडियोलॉजी को लेके, चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो चाहे वो रिलीजियस आइडियोलॉजी हो, तुम बायस होते जाओगे और तुम जितना बायस होते जाओगे उतना ही तुम इस न्यूट्रलिटी से दूर होते जाओगे और ये न्यूट्रलिटी तुम्हारी बाउंड्री है। बाउंड्री का यहाँ सिंपल सा मतलब है कि तुम हिंदू हो या तुम मुस्लिम हो, तुम किसी भी आइडियोलॉजी से आते हो, तो तुम्हें इंसानों में फ़र्क नहीं करता है, तुम्हें इंसानों में नहीं फ़र्क करना चाहिए, तुम्हें उस थॉट पे तुम्हें कहीं न कहीं उस थॉट को क्रिटिसाइज़ तुम कर सकते हो, जो थॉट यहाँ पे वर्क करता है, जो थॉट यहाँ पे लोगों को लेके जाता है, कि यहाँ पे लोगों को इसलिए मार दिया जाता है कि गाय की बातों पे या सिंपल सी छोटी-छोटी चीज़ों पे यहाँ पे लोगों को मार दिया जाता है। यहाँ पे टेररिज़्म है एक अलग लेवल का, कहीं न कहीं धार्मिकवाद है। तो ये प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन लोगों को क्या घंटा समझ में आएगा। चीज़ और बताते हैं जो थोड़ा-सा और मज़ेदार है। अच्छे बुरे की भावना, नीच गलीच की भावना और तुच्छ और सोच का एहसास। अगर ये सारी चीज़ें मित्र तुम समझना चाहते हो तो इसमें मैटर क्या है कि ये सारी ही चीज़ें कहीं न कहीं बाउंड्रीज़ क्रिएट करती हैं। अगर तुम बाउंड्री की बात करते हो, तुम किसी चीज़ को अगर स्वच्छता में डालते हो, किसी चीज़ को स्वच्छता में डालते हो कि इधर स्वच्छ है, तो इधर तुच्छ खुद ही बन जाएगा। मीन्स कि अगर इधर मुस्लिम हैं, इधर हिंदू हैं, इधर 3 बीवियाँ रखना अलाउ है, और तो इधर क्या होगा अगर तुमने, क्योंकि तुम मुस्लिम हो, तुमने 3 बीवियाँ रखना अलाउ किया है, तो तुमने अपने आप को एक बाउंड्री में एक तरह की एक सोच में अपने आप को फिक्स किया हुआ है। तो इधर जब बात आ जाएगी, इधर 7 जन्मों की बात है, एक की शादी 7 जन्म की बात हो जाती है, तो मतलब खुद ही डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही बाउंड्री बनाए, यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल फ्री रहे, अगर यहाँ पे ये 7 वाला और 1 जन्म वाला कुछ भी रूल अप्लाई ना हो, फिर भी अगर तुमने 3 बीवियों को एक साइड में रखा है, तो मतलब कि तुमने दूसरे को बाहर निकाल दिया, जो दूसरे जितने भी इंसान हैं जो कुछ भी नहीं सोचते, उनको भी तुमने कहीं न कहीं बाहर निकाल दिया है। इसी तरीके से ये छोटे-छोटे डिफरेंस है, ये तो वो डिफरेंस मैंने गिनाए हैं जो डिफरेंस कहीं न कहीं मतलब कि आइडेंटिकल हैं, मतलब कि जो दिखने वाली चीज़ें हैं, जो हमारा अपीयरेंस क्लियर करती हैं, जो हमारे सामने हमारी नज़रों में दिखती हैं। बाकी अगर तुम आइडियोलॉजिकली देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस बढ़ता जाता है दोनों में। तो ये जो चीज़ है, ये बात है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक लास्ट चीज़ बताते हैं, जिस चीज़ पे मतलब बड़ा गेम होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा गेम होता है, वो है लव और लाइफ और स्पिरिचुअलिटी। ये 3 चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा गेम होता है। क्यों गेम होता है? क्योंकि ये 3 चीज़ें एकदम मतलब ऐसा डायरियल टट्टी है, मतलब बिल्कुल ही ऐसा फैली हुई चीज़ें हैं। इन चीज़ों को तुम किसी बर्तन में समेट नहीं पाते हो। यही रीज़न है कि इन चीज़ों को लेके किसी भी तरह की कोई भी कहीं भी एक मतलब कि एक म्यूचुअल बाउंड्री नहीं होती, कहने का मतलब। अब जैसे कि मतलब अगर आप बात करो इस डस्टर की, ये डस्टर है, मतलब कि अगर आप बात करते हो ये डस्टर है,
तो ये डस्टर की एक बाउंड्री है, मतलब डस्टर है ये इस तरीके से दिखता है, ये मिटाने के काम आता है, इसकी जितनी भी क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ हैं सब कहीं ना कहीं आपको दिखती हैं, तो आप इसको बाउंड कर सकते हो एक डेफिनेशन में, जिस डेफिनेशन को डिनोट करता है ये डस्टर वर्ड। अब आप इसके बाहर जितनी भी चीज़ें आएंगी, ये मार्कर आएगा, ये मतलब कि ये वाइट बोर्ड आएगा, या जितनी भी चीज़ें आएंगी सब इस डस्टर की डेफिनेशन से बाहर चली जाएंगी, मीन्स कि इस बाउंड्री से बाहर चली जाएंगी, सिंपल सी बात है। बट अगर यहीं पे आप लव, लाइफ और स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, ये तीनों वर्ड इतने फैले हुए हैं कि इनकी कोई तुम एक न्यूट्रल बाउंड्री नहीं बना सकते हो, एक म्यूचुअल बाउंड्री तुम मतलब तुम्हारा थॉट नहीं क्रिएट कर पाता, इसीलिए इन तीनों वर्ड के पीछे बहुत बड़ा गेम होता है। मीन्स कि कोई भी इंसान आ जाता है, किसी भी तरह की लव की डेफिनेशन बता देता है और हम उसको बाउंड कर देते हैं। कोई इंसान लव के बारे में बोल दे कि लव का मतलब है ज़िंदगी, तो हमने उसको मान लिया, हमने उसको उस मतलब कि उस लाइफ वाले वर्ड से जोड़ के हमने उसको बाउंड कर दिया। मतलब क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम किसी के पीछे, किसी के शब्दों के पीछे भागते हैं, किसी की डेफिनेशन के हम मोहताज होते हैं जब हम खुद अपना दिमाग नहीं चला पाते हैं, जब हम खुद ही कहीं ना कहीं क्रिटिकली किसी भी चीज़ को लेकर सोच नहीं पाते हैं, तो हम कहीं भी किसी भी तरह की डेफिनेशन को फॉलो कर देते हैं। अब ये बाउंड्री की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, खुद सोचो कि अगर बाउंड्री नहीं होती है तो तुम किसी चीज़ को डिफ़ाइन भी नहीं कर पाते हो, और बाउंड्री होने का मतलब ही है कि तुम किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हो। यही रीज़न है कि लव जैसे वर्ड को, लाइफ जैसे वर्ड को, स्पिरिचुअलिटी जैसे वर्ड को हर इंसान अपने शब्दों में डिफ़ाइन कर सकता है, हर इंसान अपने शब्दों में डिफ़ाइन करता है, और लाखों लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। कोई इंसान है, कोई महान कवि है, महान राइटर है, उसने अपने शब्दों में लव की बात करी कि लव ये चीज़ होती है। हम पढ़ने वाले जितने भी होते हैं उस चीज़ को मान लेते हैं, उसको एज इट इज़ मान लेते हैं, जबकि हम ये नहीं सोचते हैं कि ये ऐसा वर्ड है जो फैला हुआ है, जिसको तुम अपने तरीके से, अपनी भावनाओं के बेसिस पे कहीं ना कहीं तुम इसको डिफाइन कर सकते हो। शायद तुम्हारी बाउंड्री ये नहीं हो, तुम्हारी बाउंड्री शायद यहाँ पे हो, किसी और इंसान की बाउंड्री ये थी। लाइफ का मतलब किसी और के लिए शायद कि मतलब कि ज़िंदगी जीना हो, या शायद कि किसी के लिए मर जाना हो लाइफ का मतलब, या शायद के लिए किसी कोई नई चीज़, कोई नया अचीवमेंट हासिल करना हो। लाइफ का मतलब हर इंसान की अपनी डेफिनेशन हो सकती है लाइफ की, यही बाउंड्री होती है। अब सेम चीज़ स्पिरिचुअलिटी की जैसे हम बात करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का रीज़न क्या है कि हमें मतलब कि बुद्धा, अगर आप बुद्धा की बात करो, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करो, आप राम की बात करो, मतलब जितने भी, अब सबसे हमारे तो फेवरेट यसु की बात करो, मतलब ये जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं, मतलब जिन्होंने कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन दी है। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह से कौन किस शब्दों में किसने कैसे डिफाइन किया है, लेकिन सारी कहानी इस बात की है कि स्पिरिचुअलिटी हमें अचीव करनी है, हमें इतना स्पिरिचुअल हो जाना है। रिलीजियस बहुत अलग चीज़ होती है, रिलीजियसिटी और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ये समझना आपको ज़रूरी है। बट अब हम अगर बुद्धिस्ट हैं तो हम बुद्धा की कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी वाली डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। हम अगर मुस्लिम हैं तो हम मतलब इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे। हम अगर हिंदू हैं तो हम मतलब कि वेदांत से और मतलब कि जितने भी हिंदू ग्रंथ हैं उनसे हम स्पिरिचुअलिटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अलग अलग प्रैक्टिसेस भी हैं यहाँ पे, मतलब कि नमाज है, बुद्धिज़्म में कुछ भी नहीं है, मतलब कि बस ध्यान है, मतलब कि ऐसा निर्वाणा प्राप्ति करने की मतलब एक प्रक्रिया है। और हिंदू में वो है, क्या कहते हैं उसको, नहीं पता क्या कहते हैं। इसमें जीसस वाले में, यशु में क्या चीज़ें हैं, घंटा मुझे नहीं पता क्या चीज़ें हैं, बट हर किसी की अपनी अपनी प्रैक्टिसेस हैं जो इंसान को बताती है कि तुम्हें स्पिरिचुअल
तुम्हें स्पिरिचुअल होने का एक एहसास दिलाती है। तुम जितने अपने आइडियोलॉजी को लेके बायस होगे, उतना ही तुम इन चीज़ों को लेके तुम मतलब कि मानोगे। तुम्हारा ईमान जिसको कहते हैं कि तुम्हारा ईमान होगा कि हाँ, हमारी ही प्रैक्टिस कहीं न कहीं सही है, हमारी ही चीज़ें कहीं न कहीं हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती हैं, हमें हमारा उद्धार करती हैं। हमें मरने के बाद जो भी हम मतलब अगली लाइफ के बारे में सोचते हैं, उस चीज़ को हम अचीव कर पाएँगे। सारी चीज़ों का यही कहानी है। और सबके बीच मैटर क्या है कि हर चीज़ के बीच एक बाउंड्री है, सारे ही चीज़ों के बीच एक बाउंड्री है। वो बाउंड्री हम इंसानों को बाँटती है। हमें घंटा नहीं पता रियल में स्पिरिचुअलिटी क्या है। शायद तुम ना सही हो क्या, स्पिरिचुअलिटी मतलब इतनी ज़्यादा मतलब सारी डेफिनेशन में स्पिरिचुअलिटी बैठ जाएगी, या तो यहाँ बैठेगी या यहाँ बैठेगी या यहाँ या यहाँ। यही 4 ही रिलीजन नहीं है, रिलीजन हज़ारों हैं। अब हर रिलीजन की अपनी टेक्निक है स्पिरिचुअलिटी के पाने की। अब क्या हर कोई स्पिरिचुअल हो पाता है? घंटा नहीं हो पाता। इस तरीके से कोई लाइफ में किसी दूसरे के लिए मर जाता है, कोई लाइफ में टेररिस्ट बन जाता है। अब रीज़न क्या है कि हर किसी की डेफिनेशन लाइफ के लिए अलग है। कोई प्यार में किसी को मार देता है, कोई प्यार में खुद मर जाता है। हर किसी की अपनी डेफिनेशन है। तो ये मज़ेदार चीज़ थी बाउंड्री की। ख़त्म करते हैं, बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत 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 ज़्यादा हो गया। ओके, तो हमने जो स्टार्टिंग में लाइन बोली थी उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत मज़ेदार लाइनें थी, मैंने अभी ताज़ा लिखी थी कि मैंने बाग लिखा है, शाख हैं, पत्ते हैं, सफ़र है, रास्ता है, फिर अपने मंसूबों का सुराग लिखा है। बाग में पत्तों पे दाग लिखा है, मैंने आंसुओं के समंदर में आग रखा है। दहकते मशालों पे चमकते शहर में मैंने अंधेरे वरक पे चिराग लिखा है। मैंने बाग लिखा है। बाग मीन्स कि आप कुछ भी मतलब कि जो भी आपका थॉट है, जिस भी तरीके से आप सोचते हो, या जो भी चीज़ें आप जिस भी तरीके से आप लोगों को देखना चाहते हो, या जो भी मतलब आप इस बाग को इस तरीके से देख सकते हो कि हम किसी भी डेफिनेशन को बाग कह सकते हैं। हम किसी भी अपने किसी भी थॉट को, हम दुनिया को कुछ भी बनाना चाहते हो, दुनिया को हम जन्नत बनाना चाहें या दुनिया को हम जहन्नम बनाना चाहें, कुछ भी बनाना चाहें, वही हमारा बनाना ही कहीं ना कहीं ये बाग हो जाएगा कि हम ऐसा सोचते हैं। यहाँ पे शाख है, पत्ते हैं, सफ़र है, रास्ता है, सारी चीज़ें हैं। इस जो बाग है, जो हमने क्रिएट करना चाहा है, जो हमारे थॉट ने क्रिएट करना चाहा है, सब कुछ इसी बाग में है। फिर अपने मंसूबों का सुराग रख मतलब लिखा है। मंसूबों का सुराग लिखने का मतलब क्या होता है कि हमने उस चीज़ को तुम्हारे सामने रखा है। हमने उस जो बाग हमने बनाना चाहा है, जिस तरह की दुनिया हमने बनानी चाहिए, जिस तरह की सोच हमारी है, जिसको हमने तुम्हारे सामने रखा है, वो कहीं न कहीं हमने तुम्हारे सामने उसका एक ब्लूप्रिंट, वही ब्लूप्रिंट जो प्राइवेट होता है, वो हमने आपके सामने रख दिया है कि हाँ, इस तरीके से हम बता सकते हैं, हम अपना थॉट तुम्हारे सामने रख सकते हैं। वो वही ब्लूप्रिंट है। बाग में पत्तों पे दाग लिखा है मीन्स कि कोई भी चीज़ बिल्कुल ही प्योरिटी पे नहीं होती है। कोई भी चीज़ बिल्कुल ही मतलब कि एकदम सीधी नहीं हो सकती है कि हम जिस तरीके से सोचेंगे या जिस तरीके से हम कोई चीज़ जितना परफेक्ट मतलब परफेक्शन नहीं है कुल मिला के कि एकदम जैसा हम चाहेंगे ज़िंदगी में वैसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा, कुछ ना कुछ ट्रबल आ जाएगा हमारी ज़िंदगी में। तो वही है कि पत्तों पे दाग लिखा है। हम जो हमने बाग बनाए हैं, बाग में जो हमने पेड़ लगाए हैं, वो पेड़ों में कहीं ना कहीं पत्तों पे हमने दाग भी छोड़ा हुआ है। वो हम इंसानों की समझ लो यही कि इंसान गलतियों की मूरत होता है, तो हम गलतियाँ करते ही हैं। हमारी ज़िंदगी परफेक्शन वाली नहीं होती है। मैंने आंसुओं के समंदर में आग लिखा है, मज़ेदार लाइन थी मेरे लिए, बहुत मज़ा आया इसको लिख के। मैंने आंसुओं के समुंदर में आग लिखा है, इसको तुम बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर सकते हो। जैसे कि हमारी जो ज़िंदगी होती है, हम उस ज़िंदगी में जिस भी लेवल पे चलते रहते हैं, हम शायद कि अगर हम मतलब कि हम हमें प्रॉब्लम होती है, हम कई सारी चीज़ों से जूझते हैं, हमें सोसाइटी से गालियाँ सुनने को मिलती हैं, हमें घर वालों से गालियाँ सुनने को मिलती हैं। हम शायद ज़िंदगी में बहुत तरह से फेलियर मतलब कि हम फेलियर झेलते हैं। हमारा दिमाग उतना अच्छा नहीं होता है, हमारी मेमोरी अच्छी नहीं होती है, हम लोगों के मतलब बहुत सारे लोगों से हम शायद कई सारी चीज़ों में पीछे होते हैं। तो उस फेलियर को लेके क्या हम नेगेटिव हो जाते हैं, या हम उस फेलियर में भी कुछ बेहतर लिखते हैं? उस फेलियर के साथ हम कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट होके एकदम लगातार चलते हुए एक नए सफ़र पे चलते हुए हम कुछ बेहतर कर जाएं। ये इसका मतलब होता है कि हम मतलब कि
आंसुओं के समंदर में हम रोते हुए भी कुछ बेहतर लिखते हैं, कुछ बेहतर आग लगा दे वाली बात हो जाए। दहकते मशालों पे चमकते शहर में मैंने अंधेरे वरक पे चिराग लिखा है। मीन्स कि यही है कि हज़ार तरह की ट्रबल होती हैं लाइफ में, हज़ार तरह के मतलब कि हम बहुत सारी चीज़ें झेलते हैं ज़िंदगी में, और इतनी सारी चीज़ें झेलने के बावजूद भी हमने मतलब जो अंधेरा वरक है, जिस वरक पे, वरक मतलब क्या होता है, जैसे कि आज की किताबें, आपकी किताबों में मतलब क्या कुछ नहीं है। आज की किताबों में मतलब कि पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं। आज की किताबों में मतलब किताबों का मतलब क्या है कि दुनिया में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो मोबाइल पे इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो किताबों में है, चाहे लाइब्रेरीज़ में हो, कहीं भी किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो इन्फॉर्मेशन शायद कि मेरे लिए सब कुछ काली हो जाती है, मतलब अंधेरा है सब कुछ। अगर मैं उससे कुछ गेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को पढ़ के, कोई बुक पढ़ के कुछ अगर सीख नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ अंधेरा है। और उस अंधेरे के अलावा जब हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, जब इन सब चीज़ों को हम समझते हैं, तो हम एक नया पेपर बनाते हैं। नए पेपर पे हम नया चिराग लिखते हैं। चिराग लिखने का मतलब है कि हम ऐसा लिखते हैं जो मतलब तुम्हें रोशनी दे, जो तुम्हें रास्ता दिखाए, जो मुझे भी मज़ेदार लगे। इतनी सी बात थी।